डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम के खिलाफ प्रदर्शन मध्य प्रदेश की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मध्य प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश पुलिस ने सरकारी आदेश के उल्लंघन के मामले में आईपीसी की अलग अलग धाराओं में दिग्विजय सिंह और भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बुधवार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने भोपाल में साइकिल रैली निकाली थी। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने भोपाल में रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक साइकिल रैली निकाली। हालांकि पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपेक्स बैंक तिराहे पर रोक लिया। जनता की लड़ाई के लिए मुझ पर 100 एफआईआर और दर्ज कर दी जाएंगी तो मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन ये जो दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, इंदौर में केंद्रीय मंत्री जी के जन्मदिन पर एक भूतपूर्व विधायक राशन बांटते हैं, जहां करीब 1000-1500 लोग इकट्ठे होते हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के। उन पर कोई प्रकरण नहीं, उन पर कोई एफआईआर नहीं। तो सरकार को, शिवराज सरकार को यह मंजूर नहीं कि पेट्रोल डीजल के सवाल पर लोग सड़क पर उतरें और तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और दिग्विजय सिंह को अभी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि वो जनता के हित में काम करते रहेंगे, कितनी भी एफआईआर चाहे दर्ज हो जाए। तो खास तौर पर मध्य प्रदेश में काफी विरोध हो रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने नियमों की अनदेखी कर प्रदर्शन किया, इसलिए एफआईआर दर्ज की गई। जनता का अपराधी कह रहे हैं कि हम जनता की समस्याओं को हल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के करोड़ों किसानों का अपमान करने वाले दिग्विजय सिंह कमलनाथ, हर किसान को डिफॉल्टर करने वाले दिग्विजय सिंह कमलनाथ, शिक्षित बेरोजगार को अपमानित करके बेरोजगारी भत्ता न देकर उसको जो है आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले कमलनाथ, और तो और कई अबोध बेटा बेटियों के अपहरण करके उनकी हत्या कराने वाले नेता, आज आप ज्ञान दे रहे हो। और 5-5 रुपए तक का बेड टैक्स आपने वसूला है मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर। तब कहां चले गए थे कमलनाथ जी, तब कहां चले गए थे दिग्विजय सिंह जी? हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी के नेता मिलन भार्गव। मिलन जी, अभी हमने आपका बयान सुना, उसमें आपने बहुत सारे आरोप लगाए कि कब कब कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या किया। पर सवाल है कि आज सरकार आपकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और जिस तरीके से लगातार 19वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि आपको या आपके समर्थकों को उसका दर्द नहीं हो रहा होगा। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना और ऐसे मुद्दों पर जनता के बीच जाना। आखिर किस तर्क पर एफआईआर दर्ज की गई है? कि राजनीति मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, वो उनकी व्यक्तिगत राजनीति है और खिन्नता है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है, कभी फर्जी ट्वीट के आधार पर, कभी ऐसा प्रदर्शन करके जो कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। कोरोना काल चल रहा है, जिस प्रकार में सख्ती का पालन सबके लिए जायज है, वहां इस तरह का एक जंगी प्रदर्शन करना, वो भी व्यक्तिगत अपने आक्रोश को प्रदर्शित करते हुए, क्योंकि जायज मांग यदि वो रखते, जनता की मांग वो रखते, तो सत्ता पक्ष सुनता। लेकिन जिस प्रकार से अपनी, यानी आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर सवाल उठाना जनता की मांग नहीं है? आपको लगता है कि ये ठीक है? मैं आ रहा हूं वहीं। देखिए, पेट्रोल डीजल हो या महंगाई का कोई भी मुद्दा हो, विपक्ष का धर्म है, कर्तव्य है उस मुद्दे की बात को रखना। लेकिन जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी व्यक्तिगत उठा रहे हैं, इसमें कहीं भी कांग्रेस नहीं रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ हैं। कमलनाथ जी के आज प्रदर्शन में सवाल ये खड़ा होता है, कमलनाथ जी के टीम के सदस्य जितने भी पूर्व मंत्री हैं, क्या वो थे? आप बताइए, उमंग सिंगार जी थे, सज्जन सिंह वर्मा थे, या उनके जो मीडिया ये नियम कब बना? ये नियम मिलन जी ये नियम कब बना कि सारे नेता प्रदर्शन करेंगे तभी किसी पार्टी का प्रदर्शन माना जाएगा? क्या बीजेपी के प्रदर्शन में आज पूरे देश में अगर कांग्रेस के प्रदर्शन हो रहे हैं, कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आप इसको किसी एक व्यक्ति का प्रदर्शन कैसे कह सकते हो? और अगर एक व्यक्ति
अगर एक व्यक्ति भी प्रदर्शन करे, लोकतंत्र का अधिकार है, रखना बात का अधिकार है। एक व्यक्ति को भी ये अधिकार है, मिलन जी, एक व्यक्ति को भी अधिकार है। आप सत्ता के अहंकार की भाषा न बोले। एक व्यक्ति को भी इस देश में अधिकार है जो अकेले भी खड़ा होकर किसी गलत मुद्दे पर प्रदर्शन करे। ये कौन सी बात हुई कि एक व्यक्ति का मसला हो गया और पेट्रोल डीजल के दाम 19 दिनों से लगातार बढ़ रहे। बहरहाल सुन लेते हैं योगेश यादव, कांग्रेस के नेता, वो क्या कह रहे हैं। आपने जो कहा वो सबने सुना। जी योगेश जी, आप लोगों ने किन नियमों का उल्लंघन कर दिया कि बीजेपी को एफआईआर करानी पड़ी? सरकार को माफ करिएगा। देखिए, नियमों का उल्लंघन तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना किया है। जब 200 लोगों का काफिला कारों के साथ जाता है तो शिवराज जी उनके गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय 2000 से 5000 लोगों की मीटिंग लेते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। उस समय एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ये लोकतंत्र की हत्या का एक षड्यंत्र है, कुषड्यंत्र है। आज भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को काला दिवस के रूप में मना रही है। मैं बोलता हूं कि प्रजातंत्र की हत्या करने वाले, गला घोटने वाले भारतीय जनता पार्टी तो रोज ही काला दिवस मनाया जाना चाहिए। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए भाव के मामले में यदि कोई प्रजातांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करता है तो वो इनके लिए व्यक्तिगतवादी होता है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कौन होती है डिसाइड करने वाले कि हमारे नेता कौन से जाएंगे प्रदर्शन में या कौन से नहीं जाएंगे? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये दिग्विजय सिंह जी ने इस प्रदर्शन को किया और उसमें कई नेता शरीक थे। ये कोई व्यक्तिगत प्रदर्शन नहीं था। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तिगत दुश्मनी के आग की किरकिरी बने हुए दिग्विजय सिंह जी है, क्योंकि वो जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की मध्य प्रदेश में हत्या की है। 22 विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र को किस तरीके से जीवित रखना चाहते हैं, ये तानाशाही फासिस्टवादी तरीके के लोग किस प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे? पूछे इसके मूल्यों पर आधारित राजनीति, सहिष्णुता पर आधारित राजनीति क्या भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में रह गई है या भारतीय जनता पार्टी ने एक तानाशाही का चोला ओढ़ लिया? ये आप स्वयं डिसाइड करके बताइए। जी बिल्कुल, ये गंभीर सवाल है कि अगर विपक्ष राजनीति के नाम पर उसको प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? मिलन भार्गव जी, आपने योगेश यादव की बात को सुना, क्या आपको इसमें क्या समस्या लगती है? पंकज जी, लोकतंत्र की सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का आज दिन है जब लोकतंत्र की हत्या 1975 में कांग्रेस पार्टी ने की थी। किस प्रकार से लाखों लोगों को जेल में डालकर लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। आज उस दिन आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि 1975 में वो लोकतंत्र की यानी आज तेल पर सवाल न करें। आज अगर 19वें दिन गया और दिग्विजय सिंह जी कौन से कांग्रेस के पत्ते, आज अगर 19वें दिन लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो पहले हम 1975 पर बात करें। मिलन जी, तेल के दाम 19वें दिन लगातार बढ़े तो पहले हम 1975 पर बात करें, आप ये चाहते हैं? दाम बढ़ना और राजनीति और लोकतंत्र आप दोनों आज सवाल है अगर 19वें दिन लगातार तेल के दाम बढ़े, क्या आप जब विपक्ष में थे तो विपक्ष के नेता बतौर आपके जो आज के बड़े बड़े नेता हैं उनके बयान आपको याद है? सवाल माल मत करिए पंकज जी, मेरा आपसे निवेदन है कि लोकतंत्र की बात को आप इनके साथ मत जोड़िए, क्योंकि मैं इनके साथ नहीं जोड़ रहा हूं। अगर अगर लोगों की तकलीफ अगर सामने आती है तो फिर उस पर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आपको लगता है कि विपक्ष अगर प्रदर्शन करता है तो पहले वो प्रमाण पत्र हासिल करे कि वो लोकतंत्र का सवाल उठा सकता है या नहीं? अच्छी बात है, आप आज सरकार में हैं, कल आप विपक्ष में थे तो आप क्या क्या कहते थे तेल के दाम बढ़ने पर? वो सोशल मीडिया पर आप अभी भी देख सकते हैं अपने तमाम बड़े नेताओं के बयान जो आज देश के बड़े बड़े पदों पर है। मिलन जी, उम्मीद है आप जरूर देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।